जय माता रानी, सभी को नमस्कार। मैंने श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ और विधि निषेध के बारे में आप लोगों को एक वीडियो डाल करके बतलाया था। आज इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के विधि और निषेध के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि एक चौकी या पीढ़ा बिछा करके उसके ऊपर में रेशमी कपड़ा, लाल कपड़ा डाल करके या फिर रहल के ऊपर में श्री दुर्गा सप्तशती के ये जो पुस्तक है इसको रखना चाहिए, क्योंकि जो ये पुस्तक है यही देवी का स्वरूप मानना चाहिए। वो है अक्षर ब्रह्म कहलाता है, देवी का स्वरूप है। ठीक, तो सादर उनका स्थापना करना चाहिए। उसके बाद पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। अब कुछ नियम है, उसको मैं आपसे चर्चा करता हूँ। पढ़ने के दौरान बीच में किसी से बात नहीं करना चाहिए। पढ़ने के दौरान किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहिए। मोबाइल तो पास में रखिए मत। मोबाइल पास में रखेंगे डिस्टर्ब तो बार बार होगा और बार बार फिर आपका जो पाठ है वो भंग होना चालू हो जाएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। बीच में अगर आपको छोड़ करके जाना पड़े, दीर्घ शंका लघु शंका अगर आपको आ गई तो लघु शंका है तो आप वहाँ से आ करके हाथ पैर धो करके आचमन करके कुल्ला करके आप बैठिए, शुद्धिकरण कीजिए, त्रिराचम्य कीजिए, उसके बाद में पाठ चालू कीजिए। दीर्घ शंका से वापस आ रहे हैं तो नहा करके ही वापस आइए। शुद्धिकरण का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। और देखिए पाठ कैसे करें, पाठ करने का तरीका क्या है। पाठ को अति शीघ्र नहीं किया जाता, पाठ को और अति विलंब नहीं किया जाता। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे पाठ नहीं करना है, एकदम स्लो पाठ नहीं करना है, मध्यम स्वर से। और जो छंद दिया रहता है, जो आप पढ़ते होंगे अनुष्टुप छंद करके, अनुष्टुप छंद को पढ़ने का एक अलग ही विधान रहता है, मतलब उसका लय ही अलग है। अब पढ़ते कैसे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे लय से पाठ करना चाहिए। हिल डुल करके पाठ नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे एकदम सिर हिला हिला करके हिल डुल करके पाठ करे, ऐसा पाठ की विधि नहीं है। ठीक, और अति शीघ्र और अति स्लो तो पाठ करना ही नहीं चाहिए, ये बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रायः जो नहीं जानते, शुरू में पाठ करने वाले जो है, तो उनको ये ध्यान नहीं रहता। वो ये नियम को अधिकांशतः मैंने देखा है नहीं जानते। इसको एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए। पाठ के अंत में पुस्तक में लिखा हुआ है, इति शब्द लिखा होता है, और इति शब्द के साथ दुर्गा सप्तशती में आप वध, समाप्त, अध्याय, ये लास्ट में जो लिखा होता है उसका उच्चारण नहीं करना है। फिर से सुनिएगा, जैसे कि श्री सत्यनारायण कथा में इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे ऐसे लिखा है, तो इति शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता, इसे बचना चाहिए। क्यों? साक्षात प्रमाण है। क्या? इति शब्द बोलने से लक्ष्मी का हरण हो जाता है, वध शब्द बोलने से कुल का नाश होता है, अध्याय शब्द जो अंतिम में बोलते हैं उसको बोलने से प्राण हरण होता है। अब बोलना क्या चाहिए? तो माता रानी की जय जयकार करना चाहिए। पाठ जैसे ही समाप्त हुआ माता रानी का जय जयकार कर सकते हैं, या फिर जब आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते हैं तो पाठ के समाप्त होने पर हाथ में जल लेकर के बोलना है क्या? ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मय प्रथम ओम तत्सत, ये बोलना चाहिए। और सत्या संतु मम कामः श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु, उस हाथ में लिए हुए जल को फिर सामने आप पात्र में गिरा दीजिए या फिर जल को जमीन पर गिरा दीजिए। ऐसे पढ़ना रहता है पाठ के अंत में। कुछ और विशेष नियम है, उसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब आप बैठेंगे तो मस्तक पर आपकी तिलक होना चाहिए। चंदन का तिलक हो, चाहे आप कुमकुम का तिलक लगाए, माताएं हल्दी का तिलक लगा सकती है, कुमकुम का तिलक लगा सकती हैं। ठीक, तो तिलक धारण होना चाहिए। आप सनातनी हैं, ये तो होना ही चाहिए। शिखा बंधन होना चाहिए। आप सभी सनातनियों को तो शिखा रखना ही चाहिए, केवल ब्राह्मण ही रखे ऐसा नहीं है। सभी सनातनियों को शिखा रखना ही चाहिए। माताओं को अपनी चोटी बांध करके रखना चाहिए, ताकि अब देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी यहाँ पर गुरु वास करते हैं, ज्ञान के देवता है, वो वास करते हैं, तो बांध करके रखनी चाहिए। ज्ञान का बंधन होना चाहिए। ठीक, अब पाठ करने के, जैसे कि आप एक साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे,
आपको 9 दिन तक पाठ करना है, एक ही बार पढ़ना है। तो उसके पढ़ने की विधि क्या है उसको जानते हैं। देखिए पूरे 9 दिन तक पाठ करना है तो प्रथम दिन प्रथम अध्याय का पाठ होना चाहिए, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय को पढ़ना, तीसरे दिन चौथे अध्याय को पढ़ना, चौथा दिन 5वां 6वां 7वां और 8वें अध्याय को पढ़ना, 5वें दिन 9 और 10 अध्याय को पढ़ना, 6वें दिन 11वें अध्याय को पढ़ना चाहिए, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय को पढ़ना चाहिए। क्षमा कीजिएगा मैंने 9 दिन कहा था, 7 दिन का विधान है, 7 दिन में ऐसे पाठ को आप कर सकते हैं, ऐसा विधान शास्त्रों में और गुरुओं के मुख से सुना है। ठीक, अब देखिए आप जब श्री दुर्गा सप्तशती उठाएंगे इसके अंदर में पढ़ने की जो विधि है, चलिए उसको मैं आपको जल्दी से बतला देता हूँ। जो सामान्य नियम था उसको आपको बताया। अब आ जाइए दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की ओर चलते हैं। अब मैंने आपको पहले से बताया था कि मैं जो पुस्तक यूज में लाता हूँ वो गीता प्रेस गोरखपुर का है। इसमें शुरू में आपको सप्तश्लोकी दुर्गा दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में दूसरा पेज में है ये श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम दिया हुआ है, इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अच्छी है। यहाँ से पाठ विधि उसके बाद में प्रारंभ होती है, 13वें पन्ने से पाठ विधि इसमें लिखा हुआ है। और अब पाठ की विधि में शुरू में चलते हैं, 4 बार आचमन करने का नियम है। यहाँ पर मंत्र दिया है, 4 मंत्र दिया हुआ है। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, 4 मंत्र से आप शोधन करेंगे, ठीक है। और शोधन करने के बाद आचमन करने के बाद में आप क्या करेंगे, पवित्रित पैती धारण करेंगे, कुश का जो है अंगूठी धारण करना चाहिए, गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए, प्रथम पूज्य है। उसके बाद अपने जो आपको दीक्षा दिए उन गुरु को या फिर आप जिनके मुंह से सुने हैं उस गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर संकल्प दिया हुआ है, ये संकल्प आप जल उठा करके 2 अक्षत ये हाथ में ले करके फूल अक्षत जल ले करके ये संकल्प को आप करेंगे। और संकल्प करने के बाद में पुस्तक की पूजा करेंगे। पुस्तक को यथो पंचोपचार आप पूजा कर सकते हैं, भगवती को प्रणाम कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर शापोद्धार की क्रिया है। देखिए श्री दुर्गा सप्तशती को ये कहते हैं इसका दुरुपयोग मत होकर के शापित किया गया और कीलन की प्रक्रिया इसमें किया गया है। क्यों? अगर ये सामान्य हो गया, सामान्य कोई भी आकर के पढ़ ले करके, तो ये ऐसा कहा जाए कि ऐसा विस्फोटक भी बन सकता है। अगर गलत हाथ में लग गया तो वो गलत प्रयोग भी कर सकता है, आप जानते हैं। क्योंकि दुर्गा जी का ये जो विधान है, दुर्गा जी का ये पाठ है, सबसे पावरफुल पाठ माना जाता है। तो क्या किए कि ऋषियों ने और महादेव ने इसको कीलित कर दिया ताकि पहले शाप उद्धार करे, उत्कीलन करे और इसका कोई गलत प्रयोग ना हो कर सके, इसलिए शापोद्धार और उत्कीलन की क्रिया दिया हुआ है इसमें। तो ये मंत्र दिया है यहाँ पर, देखिए शापोद्धार करने के लिए ये मंत्र दिया है ओम ह्रीम क्लीम करके। इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप पुस्तक से देख लीजिएगा। इस मंत्र का 7 बार पाठ करने से शापोद्धार की प्रक्रिया हो जाती है। इसके बाद में उत्कीलन का मंत्र का जाप करना चाहिए और इसमें जाप का ये प्रोसेस दिया है। उत्कीलन के बहुत सारे मंत्र दिया है इसमें। तो 21 बार शुरू में इसको किया जाता है और 21 बार पाठ के अंत में किया जाता है। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम करके इसमें उत्कीलन का मंत्र दिया हुआ है, इसको करना चाहिए। ठीक, इसको करने के बाद में अब आगे जब पढ़ेंगे तो कवच, अर्गला और कीलक दिया है। कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करेंगे। अब देखिए इसमें भी ध्यान देना है, विनियोग जहां जहां आए तो विनियोग को पढ़ने का तरीका होता है। विनियोग को क्या पढ़ने का तरीका होता है, हाथ में आप जब आचमनी लेते हैं उस आचमनी में चम्मच है, जो तांबे का चम्मच लेते हैं, उसमें जल उठाइए। जल उठाने के बाद में विनियोग पढ़ा जाता है। जैसे कि अर्गला स्तोत्र पढ़ रहे हैं आप, तो अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदा करके जो पूरा दिया है विनियोग पढ़ेंगे। उसके बाद जल को नीचे गिरा देंगे। उसके बाद ओम नमः चंडिकाय ये करके पूरा पढ़ेंगे। और मैं पहले ही बतलाया कि पाठ के हर पाठ के अंत में आपको लिखा होगा इति दिव्यार्गला स्तोत्रम संपूर्णम करके, इसको नहीं बोलना है, जय जयकार करना है, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय, ऐसे जय जयकार करना है। इति शब्द का प्रयोग नहीं लाना है। या तो आप पेन पकड़िए और उसको पुस्तक से काट दीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में रात्रि सूक्त दिया हुआ है। वेदोक्त रात्रि सूक्त है और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त को पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा है, ऐसे तो सभी अच्छा है,
दोनों रात्रि सूक्तों को आप पढ़ सकते हैं। अथर्वशीर्ष इसमें लिखा हुआ है, अथर्वशीर्ष दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं है, परंतु दिया गया है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया है, नवारण विधि, नवारण मंत्र का जाप। तो इसमें नवारण मंत्र का जाप में फिर से न्यास दिया, इसमें विनियोग दिया है और न्यास दिया है। देखिए, गुरुओं से सुना है, पढ़ा है कि स्त्रियों को न्यास नहीं करना चाहिए, उनको सीधा ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने के बाद में सीधा पाठ चालू करना चाहिए। पुरुष जब करे तो वो न्यास करे। करण न्यास दिया, हृदय न्यास दिया, ऋषभ न्यास दिया, अक्षर न्यास दिया हुआ है, दिगन न्यास दिया है, उसके बाद ध्यान दिया हुआ है। ध्यान देने के बाद में फिर नवारण मंत्र का जाप। नवारण मंत्र का आप जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आप सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए, गोमुखी होनी चाहिए, लाल रंग का गोमुखी हो ज़्यादा अच्छा है, लाल रंग का ढकने का होना चाहिए। 108 बार जाप करना चाहिए। अब देखिए, जाप करने के बहुत सारे नियम होते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बना करके मैं और कभी बतला दूंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि उस मंत्र को जाप करने के लिए गोमुखी में हाथ डालिए और जाप करेंगे। जाप करने के बाद में जाप जब पूरा हो जाए तो यहाँ पर जो मंत्र लिखा हुआ है, निवेदन करने का, कोई भी जाप पाठ करते हैं तो माता रानी को निवेदन करेंगे। देवी को निवेदन करते हैं तो अपने किए हुए फल को, अपने किए हुए पाठ के फल को देवी के वाम हस्त में पकड़ाया जाता है, कि हम अपने किए हुए फल को देवी माता के वाम हस्त में पकड़ा लेते हैं। और अगर देवता है तो दक्षिण हाथ में पकड़ाने का नियम। इसमें देखिए, यहाँ पर जो नवारण मंत्र के जाप के बाद में जो मंत्र बोलना है, इस मंत्र में निवेदन करने का मंत्र है, गुह्याति गुह्य गोप्त्रीत्वं गृहा नमस्कृतं जपम गृहाणास्मकृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। अब इस श्लोक को पढ़ करके देवी वाम हस्त में निवेदन करे, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में सप्तशती के पाठ करने का यहाँ पर न्यास है। न्यास करने के बाद में इसमें नियम दिया गया है। वो नियम मैंने आपको पहले ही बतला दिया है कि राग पूर्वक और एकदम जल्दी जल्दी ये सब पाठ नहीं करना है, वरना फल आधा ही माना जाता है। और प्रमादवश पाठ नहीं करना चाहिए, मतलब एकदम हंसी मजाक करते हुए, अटखेली करते हुए ऐसा प्रमादवश नहीं करना है, उत्तम स्वर में करें। अब एक और नियम इसमें सुन लीजिए, इसमें दिया गया है, कभी भी स्तोत्र का जब पाठ करते हैं तो वाचिक पाठ किया जाता है, मानसिक पाठ नहीं किया जाता है। जाप को मानसिक करना है, अति उत्तम फल मिलता है। मानसिक जाप का अति उत्तम फल बताया गया है। लेकिन स्तोत्र का जब हम पाठ करते हैं तो वाचिक बोल बोल करके पाठ करना चाहिए। और एकदम ऊंचे स्वर में नहीं पढ़ना है, एकदम मध्यम स्वर में, एकदम धीमे स्वर में नहीं पढ़ना है, मध्यम स्वर में पढ़ना चाहिए। और उतावलापन में नहीं पढ़ना चाहिए, यत्नपूर्वक शुद्ध और स्थिर चित्त होकर के पढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बिना पुस्तक का हमको याद है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है, यदि पाठ कंठस्थ न हो तो पुस्तक से करें। पाठ कंठस्थ है तो भी माना जाता है कि पुस्तक का सहारा लेना चाहिए। अपने हाथ से लिखे हुए या फिर ब्राह्मणेतर पुरुष से लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करें। आपने दुर्गा सप्तशती को अपने कॉपी में उतार लिया, उसके बाद पाठ कर ले, ऐसे नहीं है, ठीक है। और यदि 1 सहस्त्र से 1000 से भी अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देख करके ही पाठ करना चाहिए, ऐसी विधि है। इससे कम श्लोक हो तो कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है, परंतु त्रुटि होने का डर बहुत रहता है, ठीक है। और देखिए, मैं बोलूंगा कि डर से पाठ न करिएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण ने कहा है, मतलब जो श्रद्धा रखे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इंसान को श्रद्धा रखना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। दुर्गा जी के हम सभी संतान हैं, ममता की देवी है, ये भावना से पाठ करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। डर डर के पाठ करने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में श्री दुर्गा सप्तशती का ये पूरा पाठ दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय पूर्ति होने पर क्या कहना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया है। श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य प्रथमा ओम तत्सत, ऐसे करके कहना चाहिए। इसमें दिया हुआ है, आप 58 नंबर के पृष्ठ पर देख सकते हैं। उसके बाद में सप्तशती के 13 के 13 अध्याय का पाठ करते जाइए। जहां पर पाठ अंत होता है जय जयकार करें, बड़ा अच्छा है। और उसके बाद में क्या करना है चलिए बताते हैं।
चलिए, पाठ समाप्त हुआ। पाठ समाप्त होने के बाद जय जयकार किए। जय जयकार करने के बाद में फिर से विनियोग, परिषद न्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास, अक्षर न्यास, ये सबसे न्यास दिया हुआ है। तो न्यास मैंने बताया है, फिर से पुरुष न्यास करेंगे, स्त्रियां न्यास नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद में ध्यान है, ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में फिर से निवारण मंत्र का जाप है, माला को प्रणाम करके निवारण मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद में फिर ये ध्यान न्यास सब दिया हुआ है इसका। अब ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम करके लिखा है, देवी सूक्त का पाठ करेंगे। तंत्रोक्त देवी सूक्त लिखा हुआ है, दोनों में से एक पाठ कर सकते हैं आप, और तंत्रोक्त करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि माता के तंत्रोक्त विधि से जो पूजा होती है वो ज्यादा और अधिक से अधिक प्रबल माना गया है, क्योंकि ये नवरात्रि है और नवरात्रि में रात का महत्व ज्यादा है। इसको 9 दिन नहीं 9 रात कहा जाता है नवरात्रि का। उसके बाद त्रिरहस्य है, 3 रहस्य है इसके, प्रधानिकम रहस्य। तो 3 रहस्य का आप पाठ करेंगे। तीनों रहस्य का पाठ करने के बाद में यहाँ आगे और दिया हुआ है क्षमा प्रार्थना। त्रिरहस्य के बाद में क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना आप सुंदर कर लीजिए माता रानी कि हमको क्षमा करें, हम प्रमादवशात या फिर मंत्रों में, क्रियाओं में, वचन में, बोलने में त्रुटि हो गई होगी, उसको आप बालक बालिका समझ करके क्षमा कीजिएगा। ऐसे सुंदर क्षमा याचना आप मांग लें। मानस पूजा दिया है पुस्तक के अंत में, ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्षमा मांगने के बाद में अगर आप नहीं आप रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में अंतिम में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ है, इसको अवश्य पढ़िएगा। इसमें विनियोग की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार से कवच अर्गला कीलक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बनाया ही इसलिए गया है कि कोई अगर श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पूरा नहीं कर सकता तो ये एकमात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले तो पूरा दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। इसमें स्वयं लिखा हुआ है, महादेव जी ने ये कहा है, तो इसको पाठ करने से पूरा फल मिलता है। बस इसमें भी ये भी ध्यान दीजिएगा कि कुंजिका स्तोत्र में जब अथ मंत्र करके दिया हुआ है, ये अथ मंत्र नहीं बोलना है, इसको भी पेन से काट लीजिएगा। अथ मंत्र नहीं बोलना है, डायरेक्ट मंत्र पढ़ना है। उसके बाद इति मंत्र दिया, उसको भी नहीं बोलना है, इसको भी काट लीजिए। ठीक, डायरेक्ट मंत्र पढ़िए। उसके बाद में सीधा चालू की मैं पढ़ के बता देता, परंतु यहाँ पर बहुत टाइम भी हो जाएगा और प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जो बीज मंत्र दिए हुए हैं इसका भी उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, मध्यम स्वर से। फिर मैंने बतलाया है कि ये लास्ट में जो इति करके दिया है उसको नहीं बोलना है। इसमें क्या बोलना है नोट कर लीजिएगा। कुंजिका स्तोत्र के लास्ट में श्री रुद्रया मले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे सत्य संतु संकल्पोक्त कामः, जल को गिरा दिए, ऐसा बोलना है। या फिर सत्या संतु संकल्पोक्त कामः, या फिर जय जयकार करेंगे। ऐसा श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का विधान है, निषेध है, यथाशक्ति जो मति में आया मैंने आप लोगों को बतलाया। आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। ठीक, अब ये कहना चाहूंगा, किन्हीं के मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, पूछिएगा, तो यथाशक्ति मैं उसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा। ऐसे अगर आप पूछते रहेंगे तो नए नए कार्यक्रम मैं लाता रहूंगा, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करता रहूंगा। आपको कुंडली विश्लेषण कराना है, आप पर्सनली फोन कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण मैं आपको बतलाऊंगा, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे दे दीजिएगा, मैं बतला दूंगा आपको। ठीक, तो अभी के लिए बस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय माता रानी।